हरिश्चंद्र जी के कई पहलू हैं। एक तरफ वो साहित्यकार थे, दूसरी तरफ नाटककार थे। और जैसा कि हमारे नीरज जी ने बताया कि आज उनके जीवन से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक धनाढ्य परिवार में पैदा हुए थे। उसके बावजूद जब वो चाहते तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी को त्याग कर करके लेखन जैसे खैर को चुना, जिससे हम तमाम रंगकर्मियों को ये प्रेरणा मिलती है कि अभाव में भी हम रचनाकर्म कर सकते हैं, समाज से जुड़ करके समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो ये भारतेंदु जी का व्यक्तित्व था। तो आज जो हमारा कार्यक्रम है जो 2 चरणों में है। पहला जो चरण है कि हम भारतेंदु जी के चित्रों पर माल्यार्पण करके उनको हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे, और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके नाटक पर चर्चा होगी। नीरज जी ने अभी आपसे बताया भी कि उनके कई नाटकों, उनके नाटक के रूप में उन्होंने एक बड़ा समृद्ध संसार रंगकर्मियों को दिया है, और हम रंगकर्मियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। तो हम सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे बीच हमारे जमालुद्दीन चक के पूर्व मुखिया और हमारे संस्था के संरक्षक और हमारे बड़े भाई उदय शंकर यादव जी यहाँ मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं हमारे बीच। आप तमाम लोग जानते हैं कि पुलिस सेवा में लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए और सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। हम लोगों के अभिभावक हमारे गिरधर पाठक जी भी यहाँ मौजूद हैं। समय निकाल करके इस छोटे से कार्यक्रम में और छोटे से आमंत्रण मैंने चूँकि वो भारतेंदु जी की जयंती और रात में 9 बजे के बाद सहसा मुझे याद आया कि कल जयंती है, और ये सूत्रधार की परंपरा रही है कि हम लोग ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाते रहते हैं। तो 9 सितंबर भी हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणा का दिन है। तो आज हम लोग कल 9 बजे के बाद ही हमने आमंत्रण देना शुरू किया था। तो उनका भी स्वागत करते हैं, जैसे आमंत्रण बनाए हैं। हम स्वागत करते हैं मेरे इस छोटे से कार्यक्रम में पधारे हैं विष्णु गुप्ता, जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं इस क्षेत्र के कौल के, हमारे छोटे भाई हैं और बहुत सक्रिय हैं इस क्षेत्र में। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच चंदू प्रिंस है, सामाजिक कार्यकर्ता खगौल में चेहरा है। और हम अब आते हैं अपने तमाम कलाकारों का स्वागत करते हैं। हमारे बीच नवीन है, हमारे बीच अभिषेक हैं, हमारे बीच शेखर है, हमारे बीच दीपक जी हैं और नवीन हैं, और हमारे बीच रोहित हैं। और अब हम चूँकि हमारे बीच हमारे मित्रों के तौर पर, पत्रकार के तौर पर हमारे 3 पत्रकार यहाँ बता रहे हैं। हम पहले उनका स्वागत करते हैं। और इस आयोजन में बड़ी भूमिका रही है रंजीत जी। पहले तो कलाकार थे, इन्होंने बहुत सारे नाटकों का मंचन भी किया है और कलाकार के बाद पत्रकार की भूमिका में है, लेकिन कहीं ना कहीं कलाकारों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। आज मैंने उनसे बात किया, क्योंकि बहुत दिनों से कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, कोविड की मार थी। कुछ नए पत्रकार भी खगोल में चर्चित रहे हैं, देखते रहे हैं कई सोशल साइट पे, लेकिन उनका कोई नंबर मेरे पास नहीं था। तो मैंने इनसे कहा, इन्होंने सहसा तुरंत सुबह जो है जानकारी हमको साझा किया कि हमारे विनय वर्धन जी हमारे पुराने परिचित हैं, लेकिन हमारे बीच अनुराग जी आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा नंबर दिया था रंजीत जी ने, और भी कई मित्रों को, क्योंकि आज तीज का भी त्यौहार है। सबसे पहले हम तीज की बधाई देते हैं तमाम लोगों को। तो अब हम सबसे पहले हम निवेदन करेंगे, हमारे अतिथि हैं मौजूद हैं जय जी, गिरधर पाठक जी, और हम लोग मिल करके भारतेंदु हरिश्चंद्र को नमन करें, सुमन अर्पित करें। प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म पे लगा तो लगता है कोई आ जाएगा। अभी तो प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये याद है, प्लेटफॉर्म पे लगा तो याद है प्रभु।
साहित्य से वैसा ना कोई लगाव नहीं है, लेकिन हाँ मैं इनके बारे में हरिश्चंद्र के बारे में बहुत अच्छे से हाँ ये चीज़ ज़रूर मैं जानती हूँ कि या बहुत बार मैं कालिदास रंगालय या फिर किलकारी वगैरह में जब मैं कहीं गई हूँ तो वहाँ मैं इनका नाटक देखी हूँ, ऐसे नाटक। और ये खासकर अंधेर नगरी चौपड़ राजा ये तो बहुत बार मैं गांधी मैदान तक में भी देखी हूँ, जो लोगों के द्वारा किया गया है। कालिदास रंगालय में भी देखी हूँ, किलकारी में भी देखी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ यहाँ पे बुलाया गया इस कार्यक्रम में, ये मेरे लिए कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि किस प्रेम भाव से बुलाया गया है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। और अगर जिस प्रेम भाव से हमको बुलाया गया यहाँ, बस आज आना भी मैं उचित समझी, क्योंकि एक महान कलाकार का एक जन्मदिन था। आज हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा आज एक पर्व है तीज का। भी सोचे कि नहीं चलो मैं कम से कम लोगों से तो मिलूँगी और वहाँ एक अच्छे एक शख्सियत है उनके जन्मदिन में जो लोग मना रहे हैं उसमें मैं सम्मिलित भी हो जाऊँगी। ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है जो मुझे बुलाया गया। ये मैं बार बार सर बोल रहे हैं कार्यक्रम छोटा है, नहीं छोटा नहीं, कार्यक्रम कोई भी छोटा नहीं होता है। कार्यक्रम छोटा है बड़ा नहीं, तो बुलाने वाले और मनाने वाले इन लोगों का दिल बड़ा होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इससे ज़्यादा हाँ मैं क्या कहूँगी, बस मैं भी शिक्षा के जगत में ही हूँ और अपना काम कर रही हूँ। और सही बात है सर बोले साहित्य और संस्कृति और एजुकेशन तो शिक्षा जो है सब एक साथ अगर रहे तो शायद हमारा देश बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे की ओर जाएगा। और इसी के लिए अब इसी छोटी छोटी जो भी होगी जो लोग कार्यक्रम करते हैं उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आज है कि आज ऐसे जो कार्यक्रम है इससे लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। हम लोग बचपन में देखते थे कि जब हम लोग गाँव जाते थे दशहरा में या फिर किसी समय में लोग इंतज़ार करते थे कि नाटक होगा, लेकिन आज वो सारे चीज़ रामायण का नाटक ये सब लोग नाटक के द्वारा लोग जानते थे। लेकिन आज क्या है कि अब जो टीवी में दिखा दिया उसी को लोग मान लिए हैं, लेकिन नाटक जो है वो बिल्कुल दूर हटता चला गया है। और इसमें अच्छा है कि ऐसे ऐसे कलाकार अगर रहें तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर से लाया जा सकता है, मतलब जिया जा सकता है। हम भी ऐसे लोगों को जानते भी हैं जो इस जगह से जुड़े हुए हैं, जो लोग करते हैं। और हमें तो इधर पता नहीं था कि यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि पहले मैं जनरली प्रॉपर पटना से ज़्यादा बिलोंग करती थी, इस तरफ मैं नहीं आई हूँ, तो मैं जानती भी थी। ऐसे मैं कई कार्यक्रम में मैं सम्मिलित भी हुई हूँ, तो अच्छा लगा कि यहाँ पे चलिए इस जगह में भी, इस छोटी सी जगह में भी ऐसे लोग हैं जो इसको ज़िंदा रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आप लोग एक प्रयास के तहत इस एक छोटे से जगह से अगर जो हम शुरुआत करें, ठीक, तो समाज हमेशा एक छोटे से गली नुक्कड़ चौराहे से ही आगे बढ़ा है। मैं बहुत ज़्यादा तो साहित्य के प्रति नहीं झुकाव रहा मेरा, मैं हमेशा साइंस में ही रहा और साइंस ही पढ़ाता रहा और अब तक वही मेरे साथ चल भी रहा। एक ये कि मैंने अभी कहा कि कोई भी समाज गली चौराहे नुक्कड़ से ही शुरुआत होता है, और जब हर एक तिनका, हर एक बंदा एक एक लड़ी के साथ जुड़ता चला जाएगा तो वो साहित्य हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो हमारा समाज हो, ठीक, वो सारी चीज़ें जब एक जगह बनती है, एक जगह खड़ा होता है, तो शायद एक परिवार, देश, राष्ट्र खड़ा होगा। और शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का इस छोटे छोटे एक छोटा सा भी जस्ट मैंने एक कलाकृति देखा, या फिर ऐसा कह दीजिए कि एक रंगमंच पर एक सेक्शन देखा, जिसमें एक नॉर्मल सा एक बात बोला जा रहा है कि जो लोग जिस ढंग में हैं उसी ढंग में ढले रह गए, सामने वाले की कोई बात सुननी नहीं है, जैसा है वैसा चलता रहा। अगर जो ऐसा ही चलता रहा तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसको छोटे स्तर से धीरे धीरे करके शिक्षा, साहित्य सबको साथ लेकर के हम लोग को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, समाज एकजुट होता जाएगा। समाज एकजुट है तो समाज के साथ राष्ट्र भी एकजुट होगा, ठीक है। और हम लोग का पहला धर्म है कि हम लोग एकजुट रहें, हमारी संस्कृति बचे, और संस्कृति के लिए हमारा साहित्य का होना बहुत ही मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों का अभिनंदन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनका हिंदी साहित्य में बहुत ही जो है अमूल्य योगदान है। मात्र 35 साल का इनका जीवन रहा है
और इस 35 साल में इन्होंने 150 से ज़्यादा जो है किताबें लिखी, जिसमें से 69 जो है आज यहाँ मौजूद है हम लोग के बीच। बाकी जो किताबें हैं तो उसका प्रति जो है नहीं जो है लोगों के बीच है, लेकिन लगातार वो रचना करते हैं। और जितनी तरह की जो है चीज़ें उन्होंने वो देश काल से संबंधित थी, भारत दुर्दशा जो है, या फिर अंधेर नगरी, या और जो हरिश्चंद्र नाटक है, इसमें उन्होंने जो है जिस तरह से जो भारतीय समाज है उसका चित्रण किया, और महात्मा गांधी तक जो है प्रभावित से सत्य अहिंसा जो है वो उन्होंने लिया था राजा हरिश्चंद्र जो नाटक है देख करके, जो कि तेलुगु की कहानी है। तो ऐसे महान जो है साहित्यकार, उनकी जयंती मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये सूत्रधार के जो महासचिव हैं नवाब आलम, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है कि हर तरह की जो है जो भी महापुरुषों की जन्म जयंती है या और भी जो है अवसर पर कार्यक्रम लेकर के लोगों के बीच आते हैं। इनका जो है जो भी आयोजन है, तो बाकी जो संस्थाएं हैं वो ठीक है कि नाटक वगैरह जो है केवल वहाँ तक सीमित है, लेकिन ये इस तरह का जो है आयोजन लोगों के बीच जो है एक मैसेज जाता है कि साहब आप जो है, कई लोग तो आजकल ये परंपरा चल रहा है कि एक फोटो लगा करके और बधाई दे देते हैं कि साहब भारतीय जयंती की शुभकामनाएं। लेकिन अगर इस तरह का आयोजन करके आप लोगों के बीच में इनको याद कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो इनको औरों से अलग करता है। नवाब आलम जो है, ये जो नाटक सूत्रधार के द्वारा होता रहा है, और वो जो है काफ़ी विचारोत्तेजक जो है रहा है। अभी नीरज जी भी जो है जुड़ गए हैं। नीरज जी के हम बहुत ज़माने से फैन हैं कि साहब बहुत बढ़िया जो है, इनके साथ दीपक जी हैं और बहुत कमाल के कलाकार हैं। और अभी जो है कुछ यहाँ प्रस्तुति करने वाले हैं, हम लोग इनका जो है देखेंगे कि ये जो किस तरह के कलाकार हैं। तो नीरज जी जो है, उनके आने से सूत्रधार में हमको लगता है चांद लगा है। तो आज जो ये जो आयोजन है पूरा, उसके लिए मैं सूत्रधार संस्था के महासचिव नवाब आलम जी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आप करते हैं। और बहुत से लोग जो है उनको पता चलता है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनका क्या योगदान है हमारे समाज में। जो है ऐसे लोगों को, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो आज जो है इस आयोजन में आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन है। और मैं